हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। आज की कक्षा बच्चों 10वीं और 10वीं कक्षा में हमारा लेसन है गणित विषय भाग 1 से, और पाठ का नाम प्रोबेबिलिटी संभाव्यता भाग 2, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ क्रमांक 5वां है। और हमारा आज का जो घटक है वह है नमूना अवकाश, सैंपल स्पेस और घटना इवेंट। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। तो इसके पहले बच्चों हमने देखा कुछ संभावना से संबंधित कुछ उदाहरण कि एक पासा फेंकने पर ऊपरी पृष्ठ पर कौन सी बिंदी कितने बिंदी दर्शाएगी, सिक्का उछालने पर ऊपर हिस्सा क्या आएगा, चित या पट, और ताश के पत्तों में अगर कोई एक पत्ता निकाला जाए तो कौन सा पत्ता आने की संभावना है, चलते हुए चक्र, रंगीन चक्र चकती को अगर रोका जाए तो तीर के निशान पर कौन सा रंग आएगा और उसकी संभावना कितनी है, यह हमने चर्चा की। तो हमने देखा एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, एक होता है चित, एक होता है पट। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे क्योंकि हमने इसके पहले इसे देखा है। चित को हेड H से दर्शाते हैं, पट को टेल T से दर्शाते हैं। और एक सिक्का उछालने पर हमें दो संभावनाएं मिलती हैं, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, अर्थात या तो चित होगा या पट होगा। चित्र वाला हिस्सा अक्सर चित होता है, संख्यात्मक हिस्सा पट होता है। तो सिक्का उछालने पर मिलने की संभावना चित या पट होती है, दो संभावना होती है। तो H और T इसे कॉमा के साथ दिखाते हैं और धनु कोष्ठक में दर्शाते हैं। धनु कोष्ठक में दर्शाने का अर्थ है, हम समझ जाते हैं कि यह संभावना से संबंधित कोई उदाहरण है जिसमें कुल दो परिणाम या फल हमें मिल सकते हैं। उसी प्रकार दो सिक्के उछालने पर तो दो परिणाम एक साथ दिखाई देंगे, यानी दोनों सिक्का है दिखेगा हमें, और उन सिक्कों पे या तो एक टेल और हेड एक साथ दिखेगा, या हेड या टेल दिखेगा एक साथ, या दोनों हेड दिख सकते हैं या दोनों टेल भी दिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 4 संभावनाएं हमें प्राप्त होती हैं। कुल मिलाकर 4 में से एक कोई न कोई हमें मिलेगा। तो कुल मिला के 4 परिणाम यहाँ पर हैं, और 4 में से कोई एक जो है परिणाम हमें एक बार सिक्का उछालने पर मिल सकता है। उसके बाद पासा फेंकने पर पासा पे 1 से लेकर 6 बिंदी होती है अलग अलग पृष्ठ भागों पर। तो इसलिए या तो वह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां या 6ठा पृष्ठ आएगा जिसपे 1, 2, 3, 4, 5 या 6 बिंदी दर्शाया जाता है, तो वह पृष्ठ ऊपर हो सकता है। तो कुल 6 परिणाम या 6 संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है। 2 पासे फेंकने पर 6 गुणे 6, तो हमें दोनों पासों का रिजल्ट एक साथ दिखाई देगा, जिस पर बिंदियों की संख्या या तो 1 1 होगी, एक में 1, दूसरे में 1, या 2 1 या 3 1। इस तरह से हम संभावना अगर चेक करें
क्रम से, तो हमें प्राप्त होता है कुल 36 संभावनाएं 2 पासा फेंकने पर। उसको हम अगर एक साथ लिख देते हैं तो सारे के सारे धनुर्कोष्ठक में आएंगे और हर संभावना को कॉमा के साथ अलग करते हैं। कोष्ठक के अंदर जो कॉमा देख रहे हैं वो इसलिए लगाया गया क्योंकि वो 2 पासे का निशान है एक कोष्ठक में, यानी एक साथ ये 2 अंक दिखाई देंगे। और हर कोष्ठक के बाहर एक कॉमा, मतलब वह उतने बार पासे फेंकने पर अधिकतम जो परिणाम है वो क्या आ सकता है। 36 परिणाम हमें प्राप्त होंगे। इसके अलावा कोई परिणाम अलग से नहीं प्राप्त होगा। उसी प्रकार हमने देखा ताश के पत्ते कुल 52 पत्ते होते हैं, 2 रंगों में लाल और काले, और उसमें 2 से लेकर 10 तक संख्यात्मक पत्ते होते हैं। और पहला जो है वो अल्फ़ाबेटिकल होता है, ए कैपिटल में। उसके बाद 11, 12, 13 जो है अंकित पत्ते होते हैं, चित्र रूप वाले पत्ते होते हैं जिस पर गुलाम, रानी, राजा या जे, क्वीन, के होता है, लिखा रहता है। तो इस तरह से 2 प्रकार काले रंगों के और 2 प्रकार लाल रंगों के पत्ते होते हैं, जिसमें से 12 जो कार्ड्स हैं, पत्ते हैं, वो अंकित पत्ते या फेस कार्ड्स होते हैं जिस पर चित्र छपा होता है। तो कुल 52 पत्ते हमने ये जाना पिछली बार ही, केवल एक बार फास्ट फॉरवर्ड में से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 26 लाल रंग के, 26 काले रंग के। लाल रंग में 2 प्रकार, पान और ईंट। काले में भी 2 प्रकार, हुकुम और चिड़ी। और हर प्रकार का 13-13 पत्ता, कुल मिला के 52 पत्ते। तो 2 सिक्के उछालने पर हमने देखा क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर कुछ गणितीय शब्द है इस संभाव्यता में। तो 2 सिक्के को उछालना, तो ये एक प्रयोग है। सिक्का उछालना क्या है? प्रयोग है, जिसे रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक प्रयोग कहा जाता है। हम कोई सिक्का उछाल रहे हैं तो वो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कुछ रिजल्ट मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे। 2 सिक्का उछाला गया है तो कुछ परिणाम मिलेंगे, और कितने परिणाम मिलेंगे, कौन से परिणाम मिलेंगे हमने जाना। या तो एक पर टी, एक पर एच लिखा होगा, या तो एच या टी होगा, या दोनों पर टी टी हो सकता है, या दोनों पर एच एच हो सकता है। मतलब टी और एच का अर्थात चित और पट, ये ध्यान रखेंगे, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। हम उसे टी और एच से दर्शाएंगे। टी जो है वो पट है, एच जो है वो चित है, हेड है। तो अब यहाँ पर सिक्का उछालना क्या था? यादृच्छिक प्रयोग था। और नमूना अवकाश क्या है? कुल कितने परिणाम संभावित हो सकते हैं वो सब को दर्शाना, कोष्ठक में अलग अलग, वह नमूना अवकाश कहलाता है, जिसे हम एस अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। और उसके अंदर के प्रत्येक घटकों को, प्रत्येक रिजल्ट को नमूना घटक कहते हैं, सैंपल पॉइंट कहते हैं। और घटकों की संख्या को एन एस द्वारा से, एस क्या है? नमूना अवकाश। और एन लिखने का मतलब है कि उस नमूना अवकाश में कितने घटक हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। वो कितने हैं? 4 हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो 4 लिखेंगे। तो यादृच्छिक प्रयोग हमने देखा अभी, उसमें नमूना अवकाश क्या होता है, उसे हम एस द्वारा दर्शाते हैं। तो कोई भी प्रयोग करना, घटना लेना, जैसे कि सिक्का उछालने की कृति है तो उसको हम यादृच्छिक प्रयोग कहेंगे। पासा फेंकना है, वो भी एक यादृच्छिक प्रयोग है। ताश को फेंट कर उसमें से पत्ते निकालना यादृच्छिक प्रयोग है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और उस प्रयोग में कुल कितने परिणाम संभावित हो सकते हैं उसे नमूना अवकाश एस द्वारा दर्शाते हैं, या ओमेगा द्वारा भी दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एस का ही प्रयोग करेंगे।
तो एस का अर्थ है नमूना अवकाश, और ये हर यादृच्छिक प्रयोग में होता ही है। कोई भी यादृच्छिक प्रयोग होगा तो उसमें परिणाम निश्चित है, इसलिए वहाँ पर नमूना अवकाश भी चाहिए। और नमूना अवकाश में जितने संख्या होगी, घटक होगी, उसे हम NS द्वारा दर्शाएंगे। एक साथ दो सिक्के उछालना, यह एक यादृच्छिक प्रयोग है और मिलने वाले कुल परिणाम 4 है। ये नमूना अवकाश है, उसके घटक है यहाँ पर, और घटकों की संख्या NS है, वो जो कि 4 है। और S क्या है? नमूना अवकाश जिसके अंदर सारे घटक लिखे होने चाहिए। और NS क्या है? उन घटकों को गिनकर जितना होगा संख्या लिख देंगे, वो NS होगा। आओ कुछ निरीक्षण करते हैं, जो कि पाठ्य पुस्तक में एक टेबल है आपके, आप देख सकते हैं पेज नंबर 117 117 पर है ये, जिसमें सारणी कुछ इस तरह से बनी है। अनुक्रमांक है, यादृच्छिक प्रयोग का नाम है, कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, उसके अंदर कुल नमूना अवकाश में कितने अपेक्षित फल हो सकते हैं, कुल वो लिखा गया है। और अंत में घटनाओं के नमूना बिंदुओं की संख्या, अर्थात नमूना अवकाश में कुल कितने घटक है, जो कि NS के रूप में दर्शाया जाता है। तो हम पहला प्रयोग देखते हैं। एक सिक्का उछाला, तो जिसमें 2 ही मिलेंगे, तो 2HT ही दिखेगा हमें, और बिंदुओं की संख्या 2, इसलिए वहाँ लिखा गया है। अगला है 2 सिक्के उछाले गए, तो हमने देखा 4 है, नमूना अवकाश के घटक 4 है, 4 परिणाम अब हो सकते हैं, इसलिए NS कितना आएगा, गिन लेंगे तो 4 ही मिलेगा। 3 सिक्के उछाले गए, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 परिणाम निश्चित हैं इसमें, तो वहाँ पर 8 लिखा गया है। एक पासा फेंका जाए तो 6 परिणाम निश्चित होते हैं, तो 2 सिक्के उछालने पर 4 और एक पासा फेंकने पर 6 परिणाम आप हो सकते हैं, इसलिए वो NS 2 सिक्कों में 4 और एक पासे में NS 6 हो सकता है, 6 होता है। अगला प्रयोग है 2 पासे फेंके गए, तो हमने देखा था 6 गुणे 6 36 है यहाँ पर घटक नमूना अवकाश में, इसलिए NS बराबर 36 लिखा गया है। 1 से 25 संख्या वाले कार्डों की गड्डी में से 1 से 25 संख्या का है, मतलब 1 2 3 4 5 से लेके 25 तक कोष्टक में लिखा गया है। सारे के सारे संख्या को लिख दिया, तो ये बन गया नमूना अवकाश। और कुल संख्या कितनी है, तो गिन लिया हमने, वो है 25। तो इस तरह से NS भी प्राप्त हो गया। अगला प्रयोग, अच्छी तरह से फेंटे गए हुए ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से ताश का एक पत्ता खींचना है। हम सिंगल पत्ता खींचेंगे, तो वो इन 4 प्रकारों में से 2 रंगों में से कोई एक न एक आएगा, यानी कुल 52 पत्ते हैं, तो नमूना अवकाश में 52 आएंगे घटक, इसलिए NS पेज नंबर 117 प्रश्न संग्रह 5.2 इसी से संबंधित है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रयोग में हमें नमूना अवकाश यानी S बनाना है तथा उसके नमूना घटकों की संख्या NS भी लिखना है। पहले सारे घटक NS में लिखेंगे, S में लिखेंगे, उसके बाद उसको गिनकर हमें NS लिखना है। पहला, एक पासा एक सिक्का एक ही समय फेंका गया। तो पहले हमें पता लगाना है नमूना अवकाश कितना होगा। बताइए, एक पासा और एक सिक्का है, कैसे इसका हिसाब लगाएंगे और उसके बाद कितने घटक उसमें आएंगे वह यहाँ गिनकर लिख देंगे। तो पासा एक है, सिक्का एक है। पासे की संभावना कितनी है आपको पता है ना, 6। सिक्के की संभावना कितनी हो सकती है, 2, हेड या टेल। और पासा और सिक्का अगर साथ में उछालते हैं तो संभावना हो जाती है 12। ध्यान रखिए बच्चों, 12 हमें पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। उन सारे रिजल्ट को हम देखते हैं। पासा का 1 तो सिक्के का H हो सकता है, यानी दोनों एक साथ अगर गिरते हैं तो इस तरह से फिर 2H, 3H,
4 और H, 5 और H, 6 और H, यानी एक पासा का अंक है और एक सिक्के का पहलू है। उसी तरह 1T, 2T, 3T, 4T, 5T और 6T, इतनी सारी संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर 12 हैं। कितने हैं? 12। तो ये 12 हो गए। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 H H H H H, 1 2 3 4 5 6 T T T, ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी तरीका है। कुल मिला के NS पर दिया 12, तो गिन लिया हमने 12 है। दूसरा है नमूना अवकाश लिखने का। आप लिख सकते हैं 1 H 1 T, यानी एक साथ। वहाँ पर हमने ऊपर क्या लिखा? 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक साथ 1 H 1 T, फिर 2 H 2 T, 3 H 3 T, ऐसे भी हम बनाएंगे तो हमारा जो है नमूना अवकाश बन जाएगा। 5 H 5 T, 6 H 6 T, मतलब 12 यहाँ पर NS हो गए। तो कोई भी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है 2 3 5 इन अंकों से अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2 अंकों वाली संख्या बनाना। 2 अंकों वाली संख्या बनाना है तो पहले हमें नमूना अवकाश लिखना होगा। कौन कौन सी संख्या बन सकती है, कैसे पता करेंगे? तो कुल कितने अंक हैं हमारे पास? 3, और एक अंक का प्रयोग कितने बार करना है? 2 ही बार, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं करना है, मतलब एक अंक का प्रयोग 2 ही बार करेंगे। और उसको 2 को 3 के साथ, 2 को 5 के साथ इस तरह प्रयोग करेंगे शुरू में रखकर। तो 3 अंक हैं, कुल मिला के प्रयोग 2 बार, यानी तो हो गए 6 अंक बनेंगे, 6 संख्याएं बनेंगी। जैसे 2 पहले लिखा, 3, 2 3 23 25, तो इस तरह से ये बन गया। यानी अब 2 आएगा, दहाई में नहीं आएगा। अब 3 5 3 2, तो 3 का भी प्रयोग हो गया दहाई में। अब 5 2 5 3, यानी 53। तो इस तरह से ये 6 रिजल्ट हमें मिले। तो S हो गया 23 25 35 32 52 53, और संख्या हो गई 6 कुल मिलाकर। अगला प्रश्न है, दूसरा मुख्य प्रश्न, 6 रंगों वाले फिरकी को घुमाने पर उसका तीर कौन से रंग पर स्थित होगा? ये आपके पेज नंबर 118 पर है पुस्तक में। यह फिरकी है अलग अलग रंगों की, उस पर तीर का निशान है। फिरकी घूमता है, तीर का निशान स्थिर होता है, तो संभावना क्या है, किस रंग पर स्थिर होगा? मान लीजिए इस तरह से है यह बनावट इसकी, फिरकी घूमती है अगर, तो इस तरह फिरकी के घूमने पर उसकी कितनी संभावना हो सकती है? तो कुल रंग कितने हैं वो पूरा अवकाश में आ जाएंगे। नमूना अवकाश में कौन कौन से रंग हैं देख रहे हैं आप? तो लाल, केसरिया, पीला, नीला, हरा, जामुनी, पूरा हो गया। 6 प्रकार के रंग हैं यहाँ। तो नमूना अवकाश 6, कुल संख्या हो गई 6। तो अवकाश में सारे नाम, सारे घटक, और नमूना अवकाश की संख्या में केवल संख्या लिखनी होती है। अगला है मुख्य प्रश्न तीसरा, वर्ष 2019 के मार्च महीने का कैलेंडर आपके सामने है। इसमें 5 के गुणे में आने वाली तारीखों का वार कितनी बार आ सकता है, उसकी संभावना क्या है? वार, ध्यान रखो, तारीख नहीं पूछा है, वार यानी दिन, कौन सा दिन की संभावना क्या है, कैलेंडर को देखकर बताना है। ये कैलेंडर है
मार्च 19 का। प्रश्न में 5 के गुने की तारीख, तो पहले 5 के गुने की तारीख को निशान कर लेते हैं हम। 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब इनके दिनों को देख लेते हैं। तो सोमवार में भी है वो 25, मंगलवार में 5 है, बुधवार में भी एक है 20, गुरुवार में कोई नहीं है, शुक्रवार में 15 तारीख है, शनिवार में 30 तारीख है और रविवार में 10 तारीख दिखाई दे रहा है। तो 5 के गुणे की संख्या का वार पूछा है, यानी वार की संभावना पूछी गई है। तो गुरुवार तो नहीं है उसमें, इसका मतलब गुरुवार छूट गया। तो नमूना अवकाश में कौन कौन से घटक आएंगे? तो पहले 5 तारीख यानी मंगलवार, फिर 10 रविवार, इस क्रम में लिखते हैं तारीख के हिसाब से। 15 शुक्रवार, 20 बुधवार, 25 सोमवार और 30 जो है शनिवार। इतना ही मिला, गुरुवार छूट गया। तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो NS हो गया 6, एक दिन छूट जाएगा। अब प्रश्न संग्रह 5.2 पेज 118 पर एक प्रश्न है। 2 लड़के यानी B1 B2, B मतलब बॉय 1 पहला लड़का, B2 बॉय दूसरा लड़का। उसी प्रकार 2 लड़कियां, गर्ल फर्स्ट, गर्ल सेकेंड, G1 G2। इनमें से 2 लोगों की एक रास्ता सुरक्षा समिति बनानी है। नमूना अवकाश लिखने की कृति पूरी कीजिए। टीम बनाना है 2-2 लोगों की। तो उस टीम में कौन कौन होगा? तो उसमें 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको पूरा भरना है। अगर समिति पहला है, 2 लड़कों की बनानी है केवल, तो उसमें 2 ही लड़के ही होंगे, यानी B1 B2 होंगे। ये तो फिक्स हो गया कि अगर 2 लड़के होंगे तो ऐसे बनेगा। अगर केवल 2 लड़कियां ही होंगी तो कैसे बनेंगे? तो G1 G2, दोनों लड़कियां आ गई यहाँ। लेकिन अगर एक लड़का और लड़की को लेके बनाना है समिति ग्रुप में जोड़ी जोड़ी से, तो पहला लड़का पहली लड़की एक ग्रुप में हो सकता है, या पहला लड़का दूसरी लड़की G2 एक साथ हो सकते हैं। इसी तरह दूसरा लड़का और पहली लड़की एक ग्रुप में, और दूसरा लड़का और दूसरी लड़की दूसरे ग्रुप में। इस तरह से ये एक समिति कमेटी बन सकती है। तो 2-2 लोगों की कमेटी बनानी है। तो कुल मिलाकर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं नमूना अवकाश में? तो हम देखते हैं कि B1 B2 एक कमेटी हो सकती है, G1 G2 एक कमेटी हो सकती है। उसके अलावा और 4 कमेटी भी बन सकती है। कुल मिलाकर 6 जोड़ियां बन रही हैं। तो नमूना अवकाश में ये 6 के 6 आ जाएंगे। अगर आपसे पूछा है कि NS कितना हुआ, तो आप निश्चित है गिन के बता देंगे कि कुल 6 समिति बन सकती है। आओ कुछ निरीक्षण करते हैं, जो कि पाठ्य पुस्तक में एक टेबल है आपके, आप देख सकते हैं पेज नंबर 117 117 पर है ये, जिसमें सारणी कुछ इस तरह से बनी है। अनुक्रमांक है, यादृच्छिक प्रयोग का नाम है, कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, उसके अंदर कुल नमूना अवकाश में कितने अपेक्षित फल हो सकते हैं, कुल वो देख लिखा गया है। और अंत में घटनाओं के नमूना बिंदुओं की संख्या, अर्थात नमूना अवकाश में कुल कितने घटक है, जो कि NS के रूप में दर्शाया जाता है। तो हम पहला प्रयोग देखते हैं। एक सिक्का उछाला, तो जिसमें 2 ही मिलेंगे, तो 2HT ही दिखेगा हमें, और बिंदुओं की संख्या 2, इसलिए वहाँ लिखा गया है। अगला है 2 सिक्के उछाले गए, तो हमने देखा 4 है नमूना अवकाश के घटक, 4 है, 4 परिणाम अब हो सकते हैं, इसलिए NS कितना आएगा गिन लेंगे तो 4 ही मिलेगा। 3 सिक्के उछाले गए, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 परिणाम निश्चित हैं इसमें, तो वहाँ पर 8 लिखा गया है। एक पासा फेंका जाए तो 6 परिणाम निश्चित होते हैं,
तो 2 सिक्के उछालने पर 4 और एक पासा फेंकने पर 6 परिणाम आप हो सकते हैं, इसलिए वो NS 2 सिक्कों में 4 और एक पासे में NS 6 हो सकता है, 6 होता है। अगला प्रयोग है 2 पासे फेंके गए, तो हमने देखा था 6 गुणे 6 36 है यहाँ पर घटक नमूना अवकाश में, इसलिए NS बराबर 36 लिखा गया है। 1 से 25 संख्या वाले कार्डों की गड्डी में से 1 से 25 संख्या का है, मतलब 1 2 3 4 5 से लेके 25 तक कोष्टक में लिखा गया है। सारे के सारे संख्या को लिख दिया तो ये बन गया नमूना अवकाश। और कुल संख्या कितनी है तो गिन लिया हमने, वो है 25। तो इस तरह से NS भी प्राप्त हो गया। अगला प्रयोग, अच्छी तरह से फेंटे गए हुए ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से ताश का एक पत्ता खींचना है। हम सिंगल पत्ता खींचेंगे तो वो इन 4 प्रकारों में से 2 रंगों में से कोई एक न एक आएगा, यानी कुल 52 पत्ते हैं तो नमूना अवकाश में 52 आएंगे घटक, इसलिए NS 52 हो गया। 52। चलिए अब हम संभावना के अगले बिंदु पॉइंट की ओर चलते हैं, जिसे हम घटना इवेंट कहते हैं। प्रयोग कृति अलग है, घटना जो है वो इवेंट अलग है। घटना अलग अलग हो सकती है, प्रयोग एक ही होता है, यानी एक प्रयोग में कई घटनाएं हो सकती हैं, वो हम जानेंगे। जैसे कि 2 सिक्के एक साथ उछालना, जिसे हम प्रयोग कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और जिसके कुल घटक कितने हैं 4। इसका मतलब S कितना होता है 4, नमूना अवकाश 4। ये पक्का है, हर बार S हमें पता होना चाहिए। और फिर नमूना अवकाश के घटकों की संख्या NS कितना हो गया, गिन लेंगे तो 4 आ गया। अब यहाँ पर घटना शुरू होती है। नमूना अवकाश तो पता है, घटना मतलब कि हम अगर चाहें, या हमारे मन में है कि सिक्का उछाला गया तो क्या आना चाहिए, अगर हम इसके बारे में सोचेंगे कि ये आना चाहिए तो वही एक घटना होती है। हम जो सोचें, तो यदि हम चाहें कि सिक्का इस तरह से गिरे कि दोनों पट ही हों, तो मेरी इच्छा है कि दोनों पट ही हो, तो ये एक घटना कहलाती है। यानी हमारी इच्छा से ऐच्छिक रूप से कुछ हम चाहें अगर, तो वह जो चाहना है, सोचना है, वह एक घटना है, बराबर है। और वह कैसे होगा उसको हम चर्चा करेंगे। या दोनों चित ही हो, यानी दोनों TT हो, दोनों पट हो मतलब दोनों H हो, कम से कम एक चित हो, मतलब एक H होना चाहिए कम से कम। 2 H होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक H तो चाहिए, या कम से कम एक पट हो। तो ये सारे जो हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, जो कि हम सोच रहे हैं रिजल्ट आए, वो क्या है, घटना है। नमूना अवकाश में सारे की सारी घटनाएं हैं, यानी ये जो घटना है वो कि नमूना अवकाश का ही एक भाग है, उसका ही एक उपसमुच्चय होता है। तो ये सारी कृति क्या है, घटना है। तो नमूना अवकाश दिया गया है तो अपेक्षित फल, यानी जो हम चाह रहे हैं अपेक्षित फल के समुच्चय को घटना इवेंट कहते हैं। और इसको हम उदाहरण द्वारा धीरे धीरे समझ जाएंगे कि घटना है तो उसमें कौन से परिणाम मिलेंगे, तो हमारी ये अपेक्षित जो इच्छा है, फल है, वो पूरी हो जाएगी। तो नमूना अवकाश दिया गया हो तो अपेक्षित फल के समुच्चय को घटना कहते हैं। और इसे दर्शाने के लिए, जैसे नमूना अवकाश को कैपिटल S द्वारा दर्शाते हैं, तो S तो पक्का हो गया, लेकिन घटना को भी दर्शाना है तो उसे कैपिटल लेटर द्वारा ही दर्शाते हैं। और उसके अंदर के जितने घटक होंगे उसको ठीक उसी तरह कॉमा द्वारा अलग करते हैं, धनुर्कोष्ठक के अंदर लिखते हैं।
जैसे एच एच, टी टी, टी एच, एच टी, ये दो सिक्के उछालने का नमूना अवकाश है, क्योंकि पूरे के पूरे हैं, तो उसे एस द्वारा दर्शाते हैं। और दोनों चित ही हो, ये घटना है कि दोनों चित ही हो, तो कैसे लिखेंगे? तो माना इस घटना का नाम ए है, तो ए बराबर, ये ऐसी घटना है दोनों चित होने चाहिए, तो दोनों चित कहाँ पर है? तो हम चेक करेंगे इस नमूना अवकाश में कि दोनों चित कहाँ पर है, कितने हैं। तो दोनों एच एच हो सकते हैं, अकेला ही है, यानी इसकी संभावना एक ही है 4 में से। तो दोनों चित हो वह एक ही घटक आएगा, या दोनों हेड गिरे तब। इसलिए ए बराबर एच एच, अर्थात दोनों चित हो, इसमें कितने घटक हैं? केवल एक घटक है, एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए उसे एन एक बराबर एक कहते हैं। तो पहली घटना ए में कितने घटक हैं? एक, इसलिए मैंने वहाँ एक लिख दिया। कम से कम एक पट हो, ये दूसरी घटना है। मान लो इस घटना का नाम हमने बी दिया, तो वहाँ लिखेंगे बी बराबर, अब उस घटना के पूरे फल को चुनेंगे। एक पट हो तो यानी एक टी होना चाहिए, दोनों टी तो चलेगा, कम से कम एक टी होना चाहिए, तो एक टी हो सकता है, दूसरा टी एच भी हो सकता है, तीसरा एच टी भी हो सकता है, सब में एक टी तो है। इसका मतलब यहाँ कितने घटक मिले? हमें 3 घटक मिले। तो बी ऐसी घटना है जिसमें सिक्के का में कम से कम एक पट होना चाहिए, और उस बी घटना के पूरे घटक कितने हैं हमने गिन लिया, वह है 3। चलिए अब प्रश्न संग्रह 5.3 पेज 121, इसको देखते हुए हम इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। लिखा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रयोग के लिए, अभी प्रयोग दिया गया है, उसमें हमें एस बताना है कि नमूना अवकाश क्या होगा, फिर उसके बाद एन एस बताना है ना, उसमें घटकों की संख्या कितनी होगी कुल, उसके बाद ए बी सी घटनाएँ होंगी, 3 घटनाएँ होंगी, उसे हम ए बी सी नाम देंगे, और उस घटना में एन ए यानी हर घटना में कितने घटक हैं ये हमें बताना है। शुरू करते हैं। तो नमूना अवकाश सबसे पहले लिखना है, एस में कितने घटक होंगे, फिर वो संख्या कितनी होगी वो एन एस भी लिखना है। एस और एन एस हमेशा शुरू में लिखना है। तो पहले हम प्रयोग क्या है, यह प्रयोग है एक पासा उछाला। एक पासा को अगर हमने उछाला तो हमें पता है कि एक पासे में नमूना अवकाश कितना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पूरा देख लेते हैं। 3 घटनाएं इसमें हैं। पहली घटना ये है कि ऊपर का जो पृष्ठभाग है वो सम होना चाहिए संख्या, बी है विषम होना चाहिए, और सी है कि वो अभाज्य होना चाहिए। और 3 अलग अलग घटनाएं हैं, इसलिए 3 बार हमें लिखना पड़ेगा। 3 उत्तर आएंगे इसके, एक साथ उत्तर नहीं आएगा। पहली घटना है एक रिजल्ट मिलेगा, दूसरी घटना है उसमें रिजल्ट मिलेगा, तीसरी घटना है उसका रिजल्ट मिलेगा। तो पहली घटना क्या होगी, पासा फेंकने पर। तो पासा उछालना ये यादृच्छिक प्रयोग है, उसके नमूना अवकाश को पहले लिखेंगे। नमूना अवकाश हमें पता है, एक पासा उछालने पर 6 परिणाम संभावित है, तो एन एस 6 हुआ। तो नमूना अवकाश में सारे के सारे 6 घटक आएंगे। उसके बाद घटना पहली, अब यहाँ पर सशर्त हमें परिणाम चाहिए कि ऊपरी पृष्ठभाग आने वाली संख्या सम होनी चाहिए। तो घटना ए है इसलिए ए दर्शाएंगे कोष्ठक में। अब हमें ऐसे परिणाम चाहिए जिस पर ऊपरी पृष्ठभाग सम है। सम मतलब 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो 2, 4, 6, 8, 10 कोई भी हो सकता है। तो कितने हैं इसमें सम,
तो देखेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 2, 4 और 6। ये जो घटक हैं वो सम हैं। तो पहली घटना जो ए है, ऊपरी पृष्ठभाग सम हो, ऐसे कुल 3 घटक हैं। तो Na 3 हुआ। तो ये पहली घटना का उत्तर हमें घटना के घटक मिले और घटकों की संख्या। घटना बी क्या है? ऊपरी पृष्ठभाग जो है वह विषम संख्या वाला हो, यानी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या विषम हो। तो घटना बी है, इसलिए लिखेंगे बी बराबर कोष्ठक में। अब शर्त क्या है यहाँ पर? ऊपरी पृष्ठभाग विषम होना चाहिए। तो विषम संख्या शुरू करेंगे 1, फिर 3 और 5। ये 3 विषम संख्या है। तो 3 घटक हमें मिले, 3 संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो बी के अंदर इस घटना में हमें 3 घटक दिखे, इसलिए NB बराबर 3। तो ये घटना बी हो गई। इसी प्रयोग की तीसरी घटना है सी। ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या अभाज्य हो, अर्थात उस संख्या में उसी संख्या से भाग जा सके एक के अलावा, और किसी संख्या से भाग न जाए, वो अभाज्य संख्या। तो सी ये तीसरी घटना अभाज्य है। तो एक जो है न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। शुरुआत होती है 2 से। तो पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 4 नहीं है क्योंकि 4 में और भी किसी से भाग जाता है, 2 से भी जाता है। 5 में अकेला 5 से ही जाएगा और 1 से। तो ये 3 अभाज्य संख्याएं इस घटना के लिए है। इस नमूना अवकाश से ही हम ले सकते हैं। तो जो भी परिणाम आएंगे नमूना अवकाश से ही आएंगे। और यहाँ पर घटना सी के लिए अभाज्य संख्या 3 ही घटक हैं, इसलिए NC बराबर भी 3 हुआ। 5.3 पेज नंबर 121। दूसरा उदाहरण 2 पासे फेंकने पर। अब बच्चों याद कीजिए, 2 पासे अगर फेंकने का यह जो प्रयोग है, तो इसमें कुल कितने नमूना अवकाश के घटक होंगे? आपको याद आया, 2 पासे मतलब 6 गुणे 6, तो हो गया 36। फटाफट देख लेते हैं। आपको पता है कैसे इसको नोट किया जाता है? 1 1 1 1 लिख कर 1 2 3 4 5 6, 2 2 2 2 लिख कर 1 2 3 4 5 6, इस क्रम में लिखेंगे तो हम भूलेंगे नहीं, मतलब मिस्टेक नहीं होगा, कुछ छूटेगा नहीं। या 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 2 2 2 2 2, इस तरह से यह हम पूरा नमूना अवकाश तैयार कर लेंगे। और हमें पता चल गया कि इस नमूना अवकाश में 36 घटक हैं। हर एक को हमने कॉमा से अलग कर दिया। तो ये रहा नमूना अवकाश और संख्या है घटकों की 36। ये क्लियर हो गया 2 पासे फेंकने पर इस प्रयोग का नमूना अवकाश। अब नमूना अवकाश तो पक्का है 36 संख्या। अब घटना पहली, प्रश्न में की घटना पहली है, ऊपरी पृष्ठभागों पर स्थित संख्याओं का योगफल 6 का गुणज है। यानी जो दिख रहे हैं यहाँ पर ऊपरी पृष्ठभाग दोनों के, उसमें जो संख्या आएगी उनको जोड़ने पर वो 6 का गुणज होना चाहिए, अर्थात 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या होनी चाहिए। चूँकि 2 पासे हैं, अधिकतम बड़े से बड़ा जो भी नंबर आएगा वो 6 और 6 आएगा, यानी 12 योग होता है। तो हमारी जो भी संख्या आएगी वो 12 और 12 से छोटी होगी। तो 6 की गुणज की कितनी संख्याएं हैं 1 से 12 में? तो 1 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कम से कम 2 आएगा, 1 और 1। तो 2 से 12 के बीच में 6 की गुणज की 2 ही संख्या है। कौन कौन सी बताओ? कि जिसमें 6 से भाग जाए या 6 के पहाड़े की संख्या है। तो योगफल 6 का गुणज होना चाहिए। तो
अर्थात योगफल 6 होगा या तो 12 होगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12। चलिए हम खोजते हैं। पहली लाइन में योग 6 होना चाहिए, 5 और 1 मिल गया। दूसरी लाइन में 6 योग वाला कहाँ है, मिला 4 और 2। तीसरी में 3 और 3। चौथी में 2 और 4, योगफल क्या आया 6। और पांचवी लाइन में 5 और 1। छठी लाइन में 6 और 6, 12 भी आया। यानी यहाँ पर कितने परिणाम दिखाई दे रहे हैं हमें? एक तो 5 1, दूसरा 4 2, तीसरा 3 3, 2 4, 5 1, 6 6। तो इतने सारे हमें यहाँ घटक दिखाई दे रहे हैं जिसमें योगफल जो है 6 का गुणज है। हमने इसको कोष्ठक में लिखा, कॉमा द्वारा अलग कर दिया, तो ये मिल गए 6 के गुणज की संख्या है जिनका योगफल 6 के गुणज की संख्या है। तो Na कितना हुआ? तो गिन लिया हमने, कुल 6 परिणाम दिख रहे हैं हमें, तो Na 6 हुआ। इसी प्रकार इसी प्रश्न में, इसी प्रयोग में घटना दूसरी बी, ऊपरी पृष्ठों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है। अर्थ समझो बच्चों, कम से कम 10 का मतलब क्या होता है कि 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा चलेगा। योगफल 10, 11 या 12 हो सकता है, लेकिन 9 नहीं चलेगा। तो हम ऐसी जोड़ी खोजेंगे जिनका योगफल 10 या 10 से अधिक हो। तो 6 4, 10 होता है, 5 5, 5 6, ये 10 या 10 से अधिक वाले हैं जिनका योगफल 4 6, 5 6, 11 हुआ, 6 6, 12 हुआ। तो कम से कम 10 तो है, 10 या 10 से ज़्यादा चलेगा। तो कुल कितने यहाँ पर हमें घटक दिखाई दे रहे हैं जिनका योगफल कम से कम 10 है? तो 1 6 4, फिर 5 5, फिर 6 5, 4 6, 5 6, 6 6। बाकी सभी जितने भी दिख रहे हैं रिजल्ट, उनमें योगफल 10 से कम ही हैं। तो यहाँ पर योगफल 10 या 10 से अधिक होना चाहिए, इसलिए कम से कम लिखा है 10 वहाँ पर। तो ये हमने लिख दिया सभी घटक घटना बी के लिए। और घटकों की संख्या NB कितनी है? वह है 6। इसी प्रयोग में तीसरा जो घटना है, तीसरी घटना वह है ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या समान हो, यानी दोनों बराबर हो। तो बहुत आसान हो गया ये, तो दोनों बराबर हो। समान का मतलब दोनों डाइस पर एक ही अंक साथ में दिखे। तो आप चेक कर लो, ये है 1 1, 1 1, और भी कोई है 2 2, 2 2 हो सकता है, दोनों पासे पर 2 2 आए, या 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। कितने मिले? उसको हम कोष्ठक द्वारा लिखेंगे, कॉमा से अलग कर देंगे। यह आप स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए और फिर घटकों की संख्या भी जोड़कर बॉक्स में भरिए। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी।
तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।